बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत बिलाईगढ़ बीओ ऑफिस ले कुछ ही दूरी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से लगे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टिकरापारा बिलाईगढ़ में शिक्षा विभाग के बड़े लापरवाही देखे बर मिली। जहां कक्षा में वितरण करे जाए वाला पुस्तक और गणवेश वितरण के रिकॉर्ड के संगे संग कई अन्य रिकॉर्ड ला जला के नष्ट करे जाते रहे। वो रिकॉर्ड के संगे संग और कई अन्य प्रकार के जानकारी के रिकॉर्ड ला जलाए के आशंका जताए जाते। वहीं लइका मन ला बांटे जाए वाला गणवेश भी पाए गए हैं, जिसमें भारी तादाद में दियार लग चुके रहे से। जतका समय पुस्तक जलाए जात रही से वो बीच एक अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मौजूद रही से। विभागीय अधिकारी और बिलाईगढ़ एसडीएम ला एक जानकारी दे दिए गए हैं। क्लास के बुक है, कुछ पढ़े हैं, पानी के ड्रेस भी कुछ मिल गई है वो सब। ये देखो ना, ये वाला आपको बुक देखो, ये पूरा जल जल कर अच्छा बुक है पूरा। नया खुला है पहली और छठवीं का, तो इसके संबंध में कई बार जो बैठक व्यवस्था के संबंध में कई बार बीओ साहब का अवगत कराया गया, लिखित और मौखिक दोनों। बीओ साहब अपने जो सामान है उनको हटवा लीजिए बच्चों के, क्योंकि भविष्य का सवाल है। बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और सांप निकल रहे हैं। पिछले बार मैंने स्वयं देखा था सांप थे, क्योंकि दिमक लगा हुआ है कमरों के अंदर में जो पुस्तकें हैं पड़ी हुई हैं और जो कपड़े पड़े हुए हैं। तो कुछ तो अपना सामान ले गए और कुछ अभी सामान नहीं ले गए। तो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और जो बिल्कुल रद्दी है, जो सड़ गया, वो सामान छोड़ दिए हैं। तो शाला विकास समिति की मीटिंग करके 1 जुलाई को मीटिंग किया गया था, तो उसमें बीओ साहब का फिर गए थे। बीओ साहब ने कहा था कि उसको आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से यदि चाहें तो डिस्ट्राय कर सकते हैं। शाला विकास समिति इसके लिए सक्षम है। आग के हवाले किया जाए ऐसा कोई उन्होंने मतलब नहीं कहा है, लेकिन यह है कि डिस्ट्राय मतलब आप हटा सकते हैं, वहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि दिमक लगा हुआ है और सांप बिच्छी यदि उसमें निकल रहे हैं तो निश्चित है उसको फेंकने पर फिर भी कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इस कारण उसको जलाया गया। आपके आने के बाद जो है आपके स्कूल के पीछे में आग के हवाले किया हुआ है काफी सारे पुस्तकें। हाँ, और यहाँ पर ये भी देखा गया कि पुराने बच्चों का गणवेश जो पड़ा हुआ है जी, उसमें भी दिमक वगैरह लगी है। कब से पड़ी है? गणवेश के संबंध में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गणवेश पिछले साल अपन जब यहाँ स्कूल खुली तो देखे तो गणवेश रखा हुआ था। तो ये गणवेश इसके पूर्व का होगा। उसमें कई सारे ऐसे भी कागज है जो रिकॉर्ड पर रखी जा सकती है, लेकिन उसको भी आग के हवाले किया जा रहा था। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो इसमें अधिकारी जो इनको अपना जो अच्छा समझे, जो उनके लायक समझे, उसको उन्होंने हटा लिया है, और जो बिल्कुल सड़ गया था उसको छोड़ दिया है। जब छोड़ दिया है तो अब इसका तात्पर्य यही है कि उसमें अब दीमक पकड़ रहे हैं। कमरा को साफ करना बच्चों को बैठने के लिए, और सांप बिच्छू हट जाए उसके भविष्य, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो सब जलाया गया है। जी, ये जो सामान है यहाँ, चूँकि यहाँ तो पिछले साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है बीओ ऑफिस के आदेशानुसार, और यहाँ पिछले साल क्लास 1 और क्लास 6 का क्लास जो है चल रहा था, और इस साल जो है क्लास 2 और क्लास 7 यानी 4 क्लासेस चल रही थी, और बैठक में सिर्फ कमरे 2 थे। इस मैटर में हमने पिछले साल भी जो बीओ ऑफिसर साहब थे उनको भी लिखित रूप से समस्या का अवगत कराया था, और इस वर्ष भी हम लोगों ने जो है बीओ सर से समस्या को बताया था। उनके सामने रखी थी, लिखित रूप में रखी थी, मौखिक में, लिखित में भी रखी थी। उनको हमने बताया था कि बच्चों को बैठने की समस्या है और उसका जो है आप समाधान किसी तरह से कीजिए। इस मैटर में हमने शाला विकास समिति की भी बैठक रखी थी, उनमें भी सब सहमति बना करके शाला विकास समिति के अध्यक्ष और पूरी समिति जो बीओ सर से मुलाकात की थी, और हमने लिखित लेटर भी दिया था कि यहाँ कुछ समस्या है, जैसे कि बैठक व्यवस्था, शिक्षक की समस्या और पेयजल की समस्या। इस मैटर को आप जो है जल्दी समाधान करेंगे तो बच्चों के लिए भी हमारे लिए काम करने में मदद होगा।